हेलो एवरीवन। अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में अभी हमने प्राचीन भारत शुरू किया है। तो प्राचीन भारत में अब तक हम लोगों ने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, वैदिक सभ्यता पढ़ा। अब वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता में जैसा कि हम जानते हैं लोहे की खोज हुई तो कृषि का विकास हुआ तो फिर सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई और इस आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक प्रगति को भी विस्तार दिया। तो पहले छोटे छोटे कबीलों में बटे होता था समाज। उसके बाद जनपद बना, बहुत सारे जनों को मिलाकर, फिर बहुत सारे जनपदों को मिलाकर महाजनपदों का निर्माण हुआ। और ऐसे 16 जनपदों की चर्चा अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है उससे हमें प्राप्त होती है। तो ये याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र किसका ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। तो इससे हमें महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। महाजनपद में ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस ये है कि कौन से राज्य में कौन सा महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी और वो किस आधुनिक स्थान पर है अभी। बस इतना ही पढ़ना है महाजनपद में। तो महाजनपद की शासन प्रणाली 2 प्रकार की होती थी, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। तो राजतंत्र में हम जानते हैं कि राजा के द्वारा शासन किया जाता है और गणतंत्रात्मक में गण या संघ लोगों का समूह होता था जिसके द्वारा शासन किया जाता था। तो अब हम आते हैं महाजनपदों की ओर, इसको याद रखना है। महाजनपद में बिहार में 3 महाजनपद थे, अंग, मगध और बज्जी, जिसमें मगध बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। अंग की राजधानी थी चंपा। वैसे भी ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि चंपा का कोई तेल वो तो अंग में लगाएंगे, किसी अंग में ही लगाएंगे, तो अंग का क्या होगा? चंपा। और ये आधुनिक किस स्थान पे है? भागलपुर में। मगध सबसे फेमस था तो इसकी राजगृह या गिरी ब्रिज ये याद रखना है। और इसका क्षेत्र क्या था? पटना गया वाला जो क्षेत्र है दक्षिण बिहार का, वो क्षेत्र था मगध का। ये सबसे शक्तिशाली था। तीसरा आता है वज्जी था हमारा, इसकी राजधानी थी वैशाली, विदेह या मिथिला। वज्जी तो जो था वो 8 जनपदों का समूह था। इसी 8 जनपद में एक जनपद था लिच्छवी, जिसकी राजधानी वैशाली कही जाती है। लिच्छवी का भी पूछेगा तो वैशाली और वज्जी का, ये 3 याद रखेंगे। कहीं कहीं कुछ भी दे देता है, वैसे वैशाली ज़्यादा फेमस है। तो ये दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में था वज्जी। तो अंग का हो गया चंपा, मगध का राजगृह या गिरी ब्रिज और वज्जी का वैशाली या विदेह या मिथिला, ये याद रखना है। अब आते हैं हम लोग यूपी की तरफ। तो यूपी में 8 महाजनपद थे। उसमें पहला काशी तो हम लोग जानते ही हैं, काशी वाराणसी वैसे भी याद रहेगा, आधुनिक नाम इसका वाराणसी ही है। कोसल क्षेत्र जो था, कोसल ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोसल अयोध्या फैजाबाद वाला जो क्षेत्र है वो कोसल है। और इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती या साकेत। श्रावस्ती ज़्यादा फेमस है तो श्रावस्ती याद रखेंगे। इसके अलावा आता है फिर मल्ल का क्या था? कुशीनगर। देवरिया जिला इसका पड़ता है। और कुशीनगर इस चीज़ से याद रख सकते हैं कि कुशीनगर में ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो मल्ल का क्या था? कुशीनगर। उसके बाद आता है वत्स का कौसाम्बी इलाहाबाद वाला क्षेत्र है ये, वत्स का कौसाम्बी। कुरु का इंद्रप्रस्थ ही दिल्ली का पुराना नाम है जहाँ पे महाभारत की चर्चा मिलती है हमें। तो कुरु का इंद्रप्रस्थ और इसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली। कुरु ऐसे भी याद रख सकते हैं कौरव से, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली को बोलते थे पहले, तो कुरु का इंद्रप्रस्थ। अब आता है पांचाल का अहिछत्र, ये कहाँ था? बरेली में, इसको याद रखेंगे, पांचाल का अहिछत्र। उसके बाद सूरसेन का मथुरा, इसका आधुनिक भी जगह कहाँ है? मथुरा ही है, सूरसेन का मथुरा। उसके बाद आता है चेदी का शक्तिमती या शक्तिमती याद रखेंगे, चेदी का शक्तिमती या सेठीवती। ये कौन से क्षेत्र में था? बुंदेलखंड के क्षेत्र में है, मतलब वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में चेदी। उसके अलावा अब आता है एमपी में सिर्फ एक था, अवंती उज्जैन। ये बहुत पूछा जाता है, अवंती उज्जैन या माहिष्मती,
तो ये याद रखेंगे, अवंतिका, उज्जैन या महिष्मति, ये मालवा के क्षेत्र में था। अब आते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में है मत्स्य, विराटनगर और ये अभी वर्तमान का जयपुर क्षेत्र। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मत्स्य मछली को भी बोलते हैं। तो विराट नाम का कोई आदमी है जो मछली पकड़ने गया राजस्थान, तो ऐसे याद रख सकते हैं, विराटनगर, मत्स्य। अब आता है अस्मक। इसका था पोत्तन या पोटली, ये आंध्र प्रदेश। साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद क्या था? अस्मक। तो इसको इसलिए याद रखना है। इसकी राजधानी क्या हो गई? पोत्तन या पोटली, आंध्र प्रदेश। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साउथ का एकमात्र है और साउथ तो दूर है यहाँ से, तो वहाँ तो हमको कुछ पोटली लेके जाना पड़ेगा, तो अस्मक का पोटली। उसके बाद आता है कम्बोज। इसका था राजपुर या हाटक। वैसे लूसेंट में ये यूपी दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं इसकी ये चर्चा मिलती है कि ये भारत के बाहर का क्षेत्र था, मतलब पाकिस्तान के बगल का क्षेत्र था ये कम्बोज। तो इसका वर्तमान नगर, वैसे लूसेंट वाला याद रखें तो यूपी है, तो इसका कम्बोज का राजपुर या हाटक, ये याद रखना है। उसके बाद गांधार, ये भी इम्पोर्टेंट है। तक्षशिला, इसकी राजधानी थी गांधार की तक्षशिला, और ये वर्तमान पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला बहुत फेमस रहा उस टाइम में, पठन पाठन के केंद्र के रूप में। तो गांधार का हो जाएगा तक्षशिला। तो इस तरीके से हमने हर एक महाजनपद को देखा और उसकी राजधानी और आधुनिक स्थान। तो ये इसको अच्छे से याद कर लेना है। बस आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ याद करने वाला थोड़ा ज़्यादा है। अगर ढंग से याद करेंगे ऐसे स्टेट वाइज तो आराम से याद रहेगा कि बिहार का 3 अंग का चंपा, मगध का राजगिरी, वज्जी का वैशाली, अंग, मगध और वज्जी 3 महाजनपद हो गए बिहार के। ऐसे फिर यूपी के 8, और यूपी के 8 याद हो गए तो उसके बाद ज़्यादा है ही नहीं। एमपी का बस एक है, अवंती, उज्जैन, औ से अवंती, औ से उज्जैन। उसके अलावा राजस्थान का मत्स्य, ये तो ऐसे ही याद रहेगा कि मछली लेने गया कोई विराट नाम का लड़का, जयपुर। तो उसके अलावा साउथ इंडिया का एकमात्र है अस्मक, तो इसका भी याद रहेगा कि अस्मक पोटली, पुतन आंध्र प्रदेश में है। कम्बोज का राजपुर या हाटक, और गांधार का तक्षशिला। तो बस ऐसे ही इसको याद कर लेना है। और आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम लोग बुद्ध धर्म के बारे में देखेंगे।